कामयाबी पानी है तो काबिलियत को बढ़ाओ, वरना किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि सहायतापरक व्यवहार क्या होता है। अब उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सहायतापरक व्यवहार के निर्धारक यानी कि घटक, उसके क्या क्या घटक है जो प्रभावित करता है, हमें सहायतापरक व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जो पहला है, तो सहायतापरक व्यवहार के निर्धारक में पहला है परिस्थितिजन्य कारक। पहला है परिस्थितिजन्य कारक। परिस्थितिजन्य कारक और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक और तीसरा है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक, तो इसको तीनों को जानेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें परिस्थितिजन्य कारक में आता है, पहला हेडिंग है परिस्थितिजन्य कारक में सहायता की पुकार। पहली है सहायता की पुकार। क्या सहायता की पुकार सुन करके आप सहायतापरक व्यवहार करने का प्रयास करते हैं? जी बिल्कुल सही है। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो वह सहायता की पुकार यानी कि करुण स्वर में आपको यदि पुकारेगा तो आप निश्चित, ये जाहिर सी बात है कि आप उसकी सहायता करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं और उसकी सहायता करने के लिए उसको अच्छे स्थान पर आप उसको ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं जो आपको सहायता करने पर किसी की मजबूर कर देती हैं। तो ये सहायतापरक व्यवहार के निर्धारक में जो परिस्थितियों वाला कारक जो था, उसमें पहली बात हमने किया है पर सहायता की पुकार। तो अब दूसरा है दर्शक प्रभाव। दर्शक प्रभाव, कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि यदि कोई रोड एक्सीडेंट को हम मान ले, जो आजकल समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो दर्शक की भीड़ जो कम या ज्यादा की ये भी प्रभावित करती है। दर्शकों की भीड़, ये जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ, वहां पर कुछ ज्यादा लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे में कोई ऐसा होता है कि एक दूसरे को लोग मुंह देखते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि इस व्यक्ति की सहायता किया जाए या ना किया जाए। ये कतराते रहते हैं आपस में, सोचते हैं कि कोई और आगे आए, आगे जाने का कोई प्रयास नहीं करता है। ऐसे में तो धीरे धीरे देखा जाता है, कुछ समय बीतता जाता है, तो जब देखते हैं कि कोई नहीं सामने आ रहा है तो कोई एक व्यक्ति उसमें से जा करके उसकी जब सहायता करता है तो यह दर्शक का प्रभाव हो जाता है। जब एक व्यक्ति आगे आता है इसमें तो ऐसा होता है कि तो धीरे धीरे सभी व्यक्ति वहां उसकी सहायता करने के लिए विवश हो जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं। तो इससे ऐसा होता है कि दर्शक का प्रभाव हो जाता है, यानी वो जो वहां पर जुटे हुए व्यक्ति होते हैं उनका भी यह प्रभाव भी प्रभावित करता है सहायतापरक व्यवहार के निर्धारक को। और तीसरा देखेंगे इसके अंतर्गत परिस्थितियों के अनुसार। तीसरा है समय की कमी। समय की कमी, समय की कमी से यह होता है कि इससे यह होता है कि यदि कोई घटना घटी या तो घटना घटने की ही बात होती है सहायतापरक व्यवहार में, यदि कोई पीड़ित होता है या कोई घटना घटती है उसके साथ क्या व्यवहार होता है, यही सब व्यवहार के बारे में बात ही हो रही है। यानी कि जब कोई घटना घटती है तो
आप जाते हैं सामने, यदि आपके पास समय की कमी होती है, आपके बगल में कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, इसी की बात करें रोड एक्सीडेंट, यदि कोई व्यक्ति लड़ भिड़ करके वहीं पर पड़ा है, यदि आपके पास समय की कमियां हैं तो आप ऐसे में क्या करते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इस पर एक वैज्ञानिक परीक्षण भी किया गया था। इस पर यह हुआ था, मनोवैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया था कि क्यों ऐसा होता है, आखिर क्या क्या कारण है कि समय की कमी होने के कारण लोग सहायतापरक व्यवहार करने से कतराते रहते हैं। तो इससे इन्होंने देखा कि कुछ छात्र थे जो अपने कॉलेज जा रहे थे, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति पड़ा था, तो उसकी मदद के लिए कोई जो छात्र जिनको जाना जरूरी था स्कूल पर, कॉलेज पर, उनके पास समय जो पर्याप्त थी, उन लोगों ने तो उसकी मदद की। जिन छात्रों के पास समय की कमी थी, कॉलेज का यानी टाइम हो गया था, तो उन लोगों ने कतराया, उन लोगों ने इग्नोर कर दिया उस व्यक्ति को और उसको उठा करके यानी कि उसकी मदद नहीं की है, उसको इग्नोर करके अपने कॉलेज या अपने काम से चले गए। तो इससे यह होता है कि यह भी प्रभावित कर दिया, यानी कि समय की जब कमी रहती है तो आप जल्दीबाजी में या इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, तो आप ऐसा करते हैं तो इससे भी प्रभावित हो जाता है हमारा सहायतापरक व्यवहार जो होता है। तो यह रहा समय की कमी। और अब चौथा है हानि की संभावना। हानि की संभावना हानि की संभावना भी प्रभावित करती है। यह हमारे सहायतापरक व्यवहार को भी जो निर्धारक होते हैं उसमें भी हानि की संभावना भी प्रभावित करती है। यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, यदि कोई व्यक्ति कष्ट में पड़ा रहता है तो उसकी सहायता आपको जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आपको हानि की संभावना जब या सामने दिखाई दे रहा है, हानि की संभावना जब बन जाती है, यानी आपके अंदर कैसे हानि की संभावना पड़ती है, यानी हम जब किसी व्यक्ति का जब सहायता करते हैं तो ऐसे में देखते हैं कि यदि वो अब जाना पहचाना व्यक्ति होता है तो इससे हम उसकी सहायता तो कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो यदि हम देखेंगे कोई अपरिचित व्यक्ति है, उसके प्रति हम अपना जो सहायता करेंगे तो इससे हमें हानि की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसको हम ले जाकर के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या जाते वक्त वह अपनी दम तोड़ ना बैठे, कुछ ऐसा भी निष्कर्ष ऐसा भी विचार हमारे माइंड में चलता रहता है, तो इससे हमें क्या होता है कि हानि की संभावना लगने लगती है। इससे हम सहायता करने से कतराते रहते हैं, तो यह हानि की संभावना बना देती है। तो इससे भी हमारा जो व्यवहार होता है यह भी प्रभावित होता है, यानी कि परिस्थिति जन्य कारक इतना ही था। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। पहला तो देखा था परिस्थिति जन्य कारक में, अब दूसरा रहेगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक सामाजिक सांस्कृतिक कारक से यह होता है कि जो हमारे समाज में देखा जाता है, ऐसा कोई व्यवहार होता है जो हमारे समाज में देखा जाता है। इस सामाजिक सांस्कृतिक कारक को, सामाजिक सांस्कृतिक कारक में जो पहली घटना घटेगी, मतलब पहला जो पॉइंट होगा सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व से इसका आशय होता है कि जो समाज में लोग रहते हैं उनका एक उत्तरदायित्व बना रहता है, मतलब कि वो बिना जात पात, वे धर्म, वेशभूषा आदि के आधार पर जब हम किसी की मदद करते हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर चलते हैं, वो बिना किसी छुआछूत, बिना कोई भेदभाव के एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये रहा सामाजिक उत्तरदायित्व। ऐसे लोगों को हम दयालु भी कहते हैं। अपने समाज में देखा होगा कि बहुत से दयालु लोग होते हैं, बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व रहा है। अब दूसरा सामाजिक विनिमय है।
सामाजिक विनिमय। सामाजिक विनिमय से इसका आशय होता है कि लाभ और हानि पर या बातें या घटना जो होती है लाभ या हानि पर निर्भर करती है। जैसे कि सामाजिक विनिमय से यह होता है कि हम यह जान लेते हैं, और यह जानबूझ करके जब जान लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में वास्तविकता, तो ये जानबूझकर तब हम करते हैं उसके साथ सहायता पर व्यवहार। यदि जानते हैं कि हमें जिस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं उससे हमें कोई लाभ मिलेगा या कोई हमें अच्छी प्रशंसा मिलेगी, तो हम बड़े ताव से यानी कि बहुत तन मन धन से यानी कि कॉन्फिडेंट के साथ पूरे इंटरेस्ट उसमें लेते हैं, तो उसकी सहायता करते हैं। यदि पता चल जाता है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कतराएंगे, उसकी सहायता करने से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो यह भी प्रभावित कर देता है हमारे सहायता परक व्यवहार को। तो ये रहा सामाजिक विनिमय, यानी कि जहाँ लाभ होता है तो अधिक लोग ज्यादा वहां मदद करने की कोशिश करते हैं, जहाँ कम होता है वहां कम करते हैं। तो ये सामाजिक विनिमय रहा। तो दूसरा जो सहायता परक व्यवहार के निर्धारक थे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यह समाप्त होता है। और तीसरा कारक है व्यक्तिगत कारक। तीसरा है व्यक्तिगत कारक। ये लास्ट है। जो व्यक्तिगत कारक मतलब व्यक्ति की खुद से जुड़ी होती है, उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है, जो व्यक्तिगत कारक कहा जाता है उसे। व्यक्तिगत कारक में जो पहली हेडिंग है वो व्यक्तिगत कारक में ये आ जाएगा आपका प्रजाति। प्रजाति में देखते हैं कि जब हम बिना किसी भेदभाव के यानी कि जाति में बिना किसी भेदभाव के हम एक दूसरे की जब मदद करते हैं, तो ये रहा प्रजातीय कारक में। ये रहा प्रजाति कारक। व्यक्तिगत कारक में प्रजातीय कारक का मतलब हम जब किसी जात को ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं, उसकी मदद करते हैं, सेवा भाव करते रहते हैं, तो इससे यह जो होता है हमारा प्रभावित होता है, व्यक्तिगत कारक भी होता है। और दूसरा है समानता। समानता क्या होता है कि जैसे हमारा विचार यानी हमारा विचार, व्यवहार, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि जब किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है, तो परस्पर उसमें हमारा जो मित्रता स्थापित हो जाती है, उससे हमारा मित्रता का संबंध स्थापित हो जाता है। तो इससे हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे विचारों की समानता मिलती है। और कहा भी गया है कि समान विचारों वालों के साथ ही मित्रता अक्सर पाई जाती है। तो इससे भी प्रभावित होता है कि समानता से देखा कि समान जब विचार रहेंगे तो वहां पर सहायता परक व्यवहार भी होगा। तो सहायता परक व्यवहार को प्रभावित करने वाला यह कारक दूसरा था, ये समानता थी। और तीसरे की बात करेंगे कि तीसरा है पीड़ित व्यक्ति का लिंग। पीड़ित व्यक्ति का लिंग भी प्रभावित करता है। या ऐसा होता है कि नहीं, जब कोई घटना घटती है, जिसके साथ घटना घटती है उसका लिंग क्या होता है, तो लिंग पर भी यह बातें निर्भर करती है। यदि कोई पीड़ित महिला है यानी कि खूबसूरत कोई महिला होती है, तो ऐसे घटनाओं में इस पर वैज्ञानिक शोध हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा भी किया है। उन्होंने देखा है कि जो महिला होती है यदि वह कभी मुसीबत में फंसती है, तो ऐसे में लोग अधिक जनसंख्या में लोग उपस्थित होकर के उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं।
तो ये ऐसे में देखा जाता है कि पीड़ित व्यक्ति का लिंग क्या होता है। यदि पुरुष रहता है, पुरुष दुखी रहता है तो उसको बहुत कम लोग उसकी मदद के लिए आगे जाते हैं, यानी वह जो मुसीबत में पुरुष रहेगा तो उसको हम उसकी कम मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी कि जब महिला जहाँ पर मुसीबत में फंसी है तो उसकी मदद करने के लिए पुरुष लोग अधिक जनसंख्या में उपस्थित होकर उसकी मदद किए थे। तो इसका यह हुआ था कि पीड़ित व्यक्ति का लिंग पर भी निर्भर करती है यह बातें। तो अब चौथा है मनोदशा। मनोदशा का मतलब इंग्लिश में से मूड कहते हैं। मूड का मतलब यही होता है कि मनोदशा हमारी मानसिक सोच पर डिपेंड करती है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा हम व्यवहार करते हैं। यह बातें स्वाभाविक होती हैं। जैसे कि यदि हम खुशी मूड से रहेंगे, खुशी मिजाज से रहेंगे तो हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए अधिक रुचि लेते हैं। यदि हमारा माइंड जब डिस्टर्ब रहता है तो हम एक दूसरे की मदद करने में इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है, यानी कि हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। जैसी हम सोच विकसित करते हैं वैसा भी व्यवहार होता है हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। तो ये मनोदशा रहा। तो लास्ट वाला है पांचवा है अपराध बोध। अपराध बोध कब होता है? जब हमें पता चलता है कि हमारी वजह से अगला व्यक्ति पीड़ित है, यानी कि हम हमारी वजह से जो अगला व्यक्ति को जो हमने दुख पहुंचाया है उसकी स्थिति को देख करके कभी कभी हमारे दिल में दया आ जाती है, उसके प्रति पीड़ा हमारे दिल में आ जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उसके साथ दया के साथ ही उसकी सहायता जब करते हैं तो ये अपराध का बोध हो जाता है, यानी हमें एहसास हो जाता है कि हमारी गलती के कारण कोई दूसरा व्यक्ति पीड़ित है, तो ऐसे में उसकी सहायता हमें करनी चाहिए। यानी कि अब तो इससे भी हमारा सहायता परक व्यवहार प्रभावित होता है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना।